आपने हॉरर मूवीज तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी मोस्ट डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाली हूँ जो सिर्फ डराती नहीं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगी। और हाँ, कमजोर दिल वाले मूवी ना ही देखे तो बेहतर होगा। नंबर 1 पर है द टेक्सास चेनसो मैसेकर। मूवी कुछ यंग फ्रेंड्स के ग्रुप की होती है जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां होती है। वो टेक्सास के सुनसान एरिया से हंसते खेलते गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। वो जैसे ही कार रोकते हैं, वो लड़की कार में आकर बैठते ही यहाँ से चले जाओ इतना कहकर अगले ही पल अपने ही सिर में गोली मार देती है। गाड़ी के अंदर खून और दिमाग के अंदर एक सवाल, ये क्या था? वो पांचों मदद ढूंढने का फैसला करते हैं। उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, पर आसपास कुछ भी काम का नहीं मिलता और तो और फोन में सिग्नल भी नहीं होता। आखिर में उन्हें एक पुराना सा घर दिखता है और उनमें से एक लड़का मदद मांगने के लिए घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, एक बड़ा सा आदमी आता है जिसके हाथ में हथौड़ा होता है। वो बिना कुछ बोले लड़के को मार देता है और उसकी बॉडी को खींच कर अंदर ले जाता है। यहीं पर पहली बार लेदरफेस दिखाई देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद बाकी दोस्त भी उस लड़के को ढूंढते हुए घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है फर्नीचर इंसान की हड्डियों से बने हैं और दीवार पर इंसान के चेहरे लगे हैं। किचन में इंसान का गोश्त पक रहा है। तब समझ आता है ये घर नॉर्मल नहीं है, ये लोग इंसानों को मार कर खाते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात, लेदरफेस खुद को विलन नहीं मानता, वो बस अपने घर के रूल्स फॉलो कर रहा है। उनके लिए चेनसो चाकू जितना नॉर्मल है। लेदरफेस जहाँ दिखता है वहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। वो चिल्लाता नहीं, बात नहीं करता, बस काम करता है। चेनसो से लोगों को मारना उसके लिए ये कोई क्राइम नहीं, ये रोज का काम है उसकी फैमिली के लिए। सिर्फ लेदरफेस नहीं, उसकी पूरी फैमिली ऐसी है। एक जिंदा लड़की को डिनर टेबल पर लाशों के बीच बिठाया जाता है। फैमिली बड़ी ही नॉर्मली बात करती है, हंसती है, जैसे सब कुछ नॉर्मली है। और बस हर दोस्त किसी ना किसी तरह एक एक करके पकड़ा जाता है, सिवाय एक के। और एंडिंग में क्या होता है ये जानने के लिए एक बार तो ये मूवी जरूर देख। नंबर 2 पर है मार्टर्स। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की लूसी से, जो बहुत बुरी हालत में भागकर एक जगह पहुंचती है। वहाँ के लोग उस बच्ची को बचा लेते हैं और समझ जाते हैं कि लूसी के साथ कुछ इंसानी हद से बाहर हुआ है और लूसी भी नहीं बता पाती कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। साल बीत जाते हैं, लूसी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस ट्रॉमा में फंसा होता है। और उसकी एक दोस्त भी होती है, एना, जो उसका हर हाल में साथ देती है। लूसी बचपन के ट्रॉमा से कभी बाहर नहीं आ पाती। उसके दिमाग में जो टॉर्चर हुआ था उसका इफेक्ट इतना गहरा होता है कि उसे लगता रहता था जैसे कोई उसे पनिश कर रहा है और उसे हेलुसिनेशन होने लगे। उसी के चलते वो बदला लेने के लिए कई बार अटैक भी कर देती थी। आखिर में वो खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। एना अकेली रह जाती है। वो सोचती है सब खत्म हो गया, लेकिन फिर उसे घर के नीचे एक सीक्रेट जगह मिलती है। वहाँ बंद की हुई लड़कियाँ, टॉर्चर के निशान और एक सिस्टम जो बिल्कुल प्लान्ड है मिलता है। तब उसे पता चलता है कि लूसी को टॉर्चर उसकी फैमिली ने नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मानता है कि जो इंसान एक्सट्रीम दर्द के बाद भी जिंदा रहता है, वो डेथ के बाद का सच देख सकता है। ऐसे लोगों को वो कहते हैं मार्टर्स। वो लोग एना को भी पकड़ लेते हैं और इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसे तोड़ा जाता है और फिर भी वो जिंदा रहती है। एंड में एना एक पावरफुल स्टेज तक पहुंच जाती है। उससे पूछा जाता है तुमने क्या देखा? एना ऑर्गेनाइजेशन के हेड को कान में कुछ बताती है और जो वो सुनता है उसके बाद वो खुद को खत्म कर लेता है। मूवी यहीं रुक जाती है। नंबर 3 पर है द कॉन्जरिंग 2013। एक हॉरर मूवी है जो रियल लाइफ केस पर बेस्ड है। इसमें ईद और लॉरेन वॉरेन नाम के रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी दिखाई गई है। ये दोनों भूत प्रेत और सुपर नेचुरल चीजों को स्टडी करते थे। स्टोरी है एक फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है।
घर पुराना है और वहाँ स्ट्रेंज चीजें होने लगती है। ऑब्जेक्ट्स अपने आप मूव होते हैं, वियर्ड साउंड आते हैं और बच्चे भी डर से परेशान होते हैं। फैमिली बहुत परेशान हो जाती है और वॉरेन कपल से हेल्प मांगती है। ईद और लॉरेन इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता लगता है कि घर एविल स्पिरिट से हॉन्टेड है। फिर मूवी में दिखाते हैं कि कैसे वॉरेन कपल फैमिली को प्रोटेक्ट करता है और स्पिरिट को घर से बाहर निकालता है। मूवी की खास बात ये है कि ये मूवी रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है। सस्पेंस और डर का कॉम्बिनेशन है। जंप स्केयर भी अच्छे हैं। स्टोरी सिंपल और इजी टू फॉलो है, इसलिए ये हॉरर फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 4 पर है सिनिस्टर। सिनिस्टर एक बहुत ही डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी है। ये मूवी जंप स्केयर से ज़्यादा दिमाग और डर के माहौल पर फोकस करती है। इस मूवी की स्टोरी है कि एक क्राइम राइटर होता है जिसका नाम एलिसन ओसवाल्ड है। वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसके बाद में उसे पता चलता है कि इस घर में पहले एक पूरी फैमिली का मर्डर हुआ था, उसे नहीं बताया गया था। असली हॉरर तो तब शुरू होता है जब एलिसन के घर के एटिक में पुरानी वीडियोस, टैप्स, होम मूवी टाइप्स मिलता है। इन टैप्स में अलग अलग फैमिली के बहुत ही डरावने मर्डर्स दिखाए गए होते हैं। हर वीडियो के एंड में एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है जिसका नाम है बुगुल। बुगुल एक एंशिएंट डिमॉन है। वो बच्चों को टारगेट करता है, बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करके उनसे अपनी फैमिली का मर्डर करवाता है। मूवी के सबसे स्कैरी पार्ट्स होते हैं वो टैप्स, बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं। बैकग्राउंड साइलेंस और अचानक आने वाली आवाज़, स्लो पॉइजन जैसा डर मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में रहती है। एंडिंग बहुत शॉकिंग और डिस्टर्बिंग है। टिपिकल हीरो जीत गया टाइप्स एंडिंग तो नहीं है।